जो स्थिति अथवा वस्तु भय को जन्म देती है, क्या वही से वास्तव में दुख आता है? नहीं, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। और सबका अनुभव तो ये बताता है कि भय धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता। भय तो केवल आने वाले दुख की कल्पना मात्र ही है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। तो क्या ये जानते हुए भी कि भय कुछ और नहीं, कल्पना मात्र ही है, इसे मुक्त होकर निर्भय बन पाना क्या बहुत कठिन है? अवश्य विचार कीजिएगा। पूर्व आभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण बहुत ज़रूरी है, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप आपके भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए। आप तुरंत ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती है। यही तो जगत का चलन है। वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, न केवल अपने लिए, पूरे विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म ही एक अवसर का जन्म है। अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपने आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का अवसर। जो ये करता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं संकट है विश्व के लिए। अवश्य विचार कीजिएगा। जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है, और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, न केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बनता है युद्ध भूमि। मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और समृद्धि से भर दे, पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। मनुष्य उसी को प्रेम करता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है, पर अपेक्षा की तो नियत ही है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रामाणिक इच्छा हो तभी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं, पर मनुष्य अपेक्षाओं को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयं सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती है और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है। पर क्या भविष्य मनुष्य के योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत की कलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे उस पर्वत की चोटी तक पहुंचाती है? नहीं। वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है
वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियाँ, नए नए अवरोध मिलते हैं। प्रत्येक पद पर वो अपने अगले पद का निर्णय करता है। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजना उसे खाई में ना ढकेल दे। वो पर्वत को अपनी योग्य नहीं बना पाता, केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही नहीं? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, तो अपने जीवन की गति को ही रोक देता है। फिर वो अपने जीवन को सफल नहीं बना पाता और ना ही अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर पाता। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं। स्वयं विचार कीजिएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सत्ता प्राप्त करने की कोशिश अवश्य करता है, फिर वो राष्ट्र में हो, समाज में हो या अपने घर में। सत्ता का वास्तविक रूप क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? एक मनुष्य जितने अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित कर सके, जितने अधिक लोगों की स्वतंत्रता पर अंकुश रख सके, उतनी अधिक सत्ता का अनुभव करता है। वह सत्ता का वास्तविक रूप ही है अन्य के जीवन पर स्वयं का प्रभाव। किंतु क्या वास्तविक प्रभाव प्रेम, दया, करुणा और धर्म से निर्मित नहीं होता? जब भी मनुष्य कठोरता और अधर्म से सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, तब वो दूसरों के हृदय में विरोध अथवा विद्रोह को जन्म देता है। और परिणाम कुछ इस प्रकार। कुछ समय के लिए वो स्वयं को प्रभावी और शक्तिशाली अवश्य पाता है, किंतु वो वास्तविक सत्ता नहीं है। यही कारण है कि श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम और देवों के देव महादेव जी की पूजा लोग आज भी करते हैं, रावण और हिरण्यकश्यप की नहीं। इस पर तो आप अवश्य विचार कीजिएगा। समय के आरंभ से ही मनुष्य को एक प्रश्न सदैव पीड़ा देता है कि वो अपने संबंधों में अधिकतम सुख और कम से कम दुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। क्या आपके सारे संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है? विचार कीजिए। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है, हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है। इसी कारण हमारे जीवन का सारे सुखों का आधार भी संबंध है। किंतु फिर भी हमें संबंधों में ही अधिकतम दुख क्यों प्राप्त होते हैं? सदा ही संघर्ष भी संबंधों से ही क्यों उत्पन्न हो जाते हैं? कभी विचार किया है? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचार अथवा कार्य को स्वीकार नहीं करता या उसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, तो संघर्ष जन्म लेता है। अर्थात जितना अधिक अस्वीकार उतना अधिक संघर्ष, और जितना अधिक स्वीकार उतना अधिक सुख। क्या ये वास्तविक सत्य नहीं है? जब दो व्यक्ति निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादा निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य कीजिए। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करेंगे तो देखेंगे इन सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं। और यदि अनजाने में कोई अन्य व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? यही सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते, अपना निर्णय उस व्यक्ति पर ठोक देते हैं, अर्थात किसी की स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं। और जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय क्रोध से भर जाता है, और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसे नहीं होता? और यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो फिर किसी मर्यादा और सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह, क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध का आत्मा नहीं? स्वयं विचार कीजिए। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा क्षण अवश्य आता है जब सारे स्वप्न, सारी आशाएं भस्म हो जाते हैं, जीवन के सारे आयोजन ही बिखर जाते हैं।
एक और धर्म होता है और दूसरी ओर दुख। इसी को धर्म संकट कहते हैं। कभी किसी स्वजन के विरुद्ध सत्य बोलने का अवसर प्राप्त हो जाता है, कभी दरिद्रता के समय सरलता से चोरी करने का मार्ग प्राप्त होता है, कभी किसी शक्तिशाली राजनेता या राजा के कर्मचारी का अधर्म प्रकट हो जाता है। सबके जीवन में ऐसी छोटी मोटी घटना घटती ही रहती है। अधिकतर लोग ऐसे किसी संकट को धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाते। हमें किसी प्रकार संघर्ष का अनुभव ही नहीं होता। सहजता से दुख की ओर खींचे चले जाते हैं, जैसे मिट्टी गुड़ की ओर चली जाती है। वास्तव में धर्म संकट का क्षण ईश्वर के निकट जाने का क्षण होता है। यदि हम संघर्षों से भयभीत ना हो, सुख की ओर आकर्षित ना हो, अपने धर्म पर दृढ़ रहे, तो ईश्वर का साक्षात्कार अवश्य होता है। पवन से युद्ध करने वाला पत्ता यदि पेड़ से गिरता है तो वो भी आकाश की ओर उठता है। मनुष्य को जब सफलता मिलती है तब उसमें जागता है अहंकार, और ऐसे में मनुष्य एक बात भूल जाता है, झुकना। सोचता है कि मैं किसके समक्ष क्यों झुकूं? और ऐसे इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य एक महत्वपूर्ण बात भूल जाता है कि संसार में, इसी जीवन में उसने जो भी प्राप्त किया है झुककर प्राप्त किया है। बचपन में चलना सीखा झुककर, गिरकर बड़ों का आशीष लिया झुककर, किसान को फसल काटनी पड़ती है झुककर, कुएं से पानी निकालना पड़ता है तब भी झुकना पड़ता है। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष झुकना पड़ता है। आंधियों में वृक्ष सुरक्षित कैसे रहता है? झुककर। सम्मान कैसे पाया जाता है? झुककर। किसी के समक्ष झुकने का अर्थ स्वयं का आत्मसम्मान खो देना नहीं होता, उसका अर्थ होता है विनम्र। उस आकाश की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हमें किसी पक्षी के भांति पंखों की आवश्यकता नहीं होती। बस जितना झुकेंगे उतना ही ऊपर उठेंगे। राधे राधे। वाणी मनुष्य को मिली सबसे अद्भुत भेंट। ये वाणी ही जो मनुष्य को संसार में सारे अन्य जीवों से भिन्न बनाती है, संसार में सबसे ऊपर ले जाती है। इसी वाणी के कारण हम एक दूसरे से संवाद साध सकते हैं। मैं अपने मन की भावनाओं को किसी के साथ व्यक्त कर सकता हूँ, कोई और उसकी मन की भावनाएं मुझसे व्यक्त कर सकता है। यह वाणी ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। अब देखिए ना, आपने देखा होगा किसी की वाणी मीठी होती है तो लोग उसे प्रेम करते हैं, उसे अपना मित्र बनाते हैं, और यदि किसी की वाणी कड़वी होगी तो लोग उससे घृणा करते हैं, उसे अपना शत्रु मान लेते हैं या उससे दूरी बनाते हैं। ये वाणी ही है जो हमारी भाषा बनकर हमारा इतिहास लिखती है। किंतु क्या हम सच में वाणी के विषय इतना सोचते हैं जितना हमें सोचना चाहिए? सोचिए, मनुष्य को बोलना सीखने में कितना समय लगता है। कुछ बालक 1.5 वर्ष की आयु में सीख जाते हैं, कुछ 2 वर्ष, कुछ 3 वर्ष की आयु में। अब मनुष्य 1.5 वर्ष की आयु में बोलना तो सीख जाता है, पर क्या बोलना है ये जीवन भर भी नहीं सीख पाता। इस पे ध्यान केंद्रित कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि बोलना क्या है, कैसे है। अपनी वाणी शुद्ध रखिए, अपनी वाणी मीठी रखिए। राधे राधे। तो दोस्तों, हमारे प्रेरणादायी और आध्यात्मिक वीडियोज आपको कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ये वीडियोज अगर आपको पसंद आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।